इमाम ज़हरी रहमतुल्लाह अलैहि नक़ुल है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोते हुए हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। अपने वजह पूछी तो अर्ज़ किया कि आ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दरवाजे पर एक नौजवान रो रहा है जिसने मेरा दिल जला दिया है। फरमाया उम्र उसे अंदर ले आओ। वो नौजवान रोता हुआ अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे रोने की वजह पूछी। कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरे गुनाहों का ढेर मुझे रुला रहा है और मुझे जब्बार से डर आता है, वो मुझ पर गज़बनाक होगा। आपने फरमाया, नौजवान, किया तूने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया है? अर्ज़ किया, नहीं। क्या तूने किसी जान को नाहक कत्ल किया है? अर्ज़ किया, नहीं। आपने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला तेरे गुनाहों को मुआफ़ फरमा देगा, अगरचे 7 आसमानों 7 ज़मीनों और तमाम पहाड़ों के बराबर हो। नौजवान बोला, हुजूर, मेरे गुनाह 7 आसमान, ज़मीन और पहाड़ों से भी बड़ा हुआ है। आपने इरशाद फरमाया, तेरा गुनाह बड़ा है या अल्लाह? कहने लगा, मेरा गुनाह बड़ा है। फरमाया, तेरा गुनाह बड़ा है या अल्लाह? उसने कहा, मेरा गुनाह बड़ा है। इरशाद फरमाया, तेरा गुनाह बड़ा है या तेरा अल्लाह? कहने लगा, हाँ अलबत्ता मेरा अल्लाह और उसका रहम बहुत बड़ा है। गुनाह का इर्तिकाब, बस इरशाद फरमाया कि गुनाह अजीम को खुदाए अजीम ही मुआफ़ फरमाएगी, जो बहुत ही अफू व दरगुजर करने वाला है। फिर फरमाया, जरा अपना गुनाह तो बता। उसने अर्ज़ किया, ए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अब से हया आती है। अपने फिर पूछा, कहने लगा, मैं कफनचूर था और 7 साल तक यही पेशा किया। एक दफा अंसार की एक लड़की फौत हुई, मैंने उसकी कब्र खोदी, कफन उतार कर चल दिया। अभी थोड़ा दूर ही गया था कि शैतान ने मुझ पर गलबा पाया और मैंने लूट कर इससे मुजामत कर ली। अभी मैं कब्र से निकलकर थोड़ी ही दूर गया था, मैं देखता हूं वो लड़की खड़ी पुकार कर कह रही है, ए नौजवान, तुझे क़यामत के दिन जज़ा वो सज़ा देने वाले से हया नहीं आती, जिस वक्त वो अपनी कुर्सी फैसले के लिए रखेगा और जालिम से मजलूम का बदला दिलवाएगा। तो मरने वालों के मजमा में मुझे नंगा करके चल दिया है और मेरे अल्लाह के रूबरू मुझे बाहालत जनाबत हाजिर होने पर मजबूर किया है। ये सुनते ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उछल खड़े हुए और उसकी गुद्दी पर एक थप्पड़ रसीद किया और फरमाया, वो फासिक तो बस आग के लायक ही है, दफ हो यहाँ से। तौबा। नौजवान वहां से निकला। 40 रातों तक अल्लाह के हुजूर तौबा करता मारा मारा फिरता रहा। 40 रातों के बाद आसमान की तरफ सर उठाकर कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुदा, आदम और हुआ के माबूद, अगर तुझे मेरी तौबा मंजूर है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा किराम को उसकी खबर दे दे, वरना फिर आग भेजकर मुझे जला दी और आखिरत के अजाब से निजात दे दे। इतने में जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, सलाम कहा और अल्लाह ताला की तरफ से अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पहुंचाया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या मखलूक को आपने पैदा किया है? फरमाया, मुझे भी और तमाम मखलूक को इसी ने पैदा फरमाया है। अर्ज़ किया, वो पूछते हैं कि क्या आप मखलूक को रिस्क देते हैं? फरमाया, बल्कि मुझे भी और तमाम मखलूक को अल्लाह ताला ही रिस्क देते हैं। अर्ज़ किया, वो पूछते हैं क्या बंदों की तौबा आप कबूल करते हैं? फरमाया, बल्कि मेरी भी और तमाम बंदों की तौबा वही कबूल फरमाता है। फिर कहा कि अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने अपने बंदे की तौबा कबूल कर ली है, अब भी इस पर निगाह शफ़क़त फरमाइए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नौजवान को बिलाकर उसे तौबा कबूल होने की बशारत सुनाई। सबक। इस वाक़ये से हमें यह सबक मिलता है कि अक्लमंद आदमी को इससे सबक लेना चाहिए और जानना चाहिए कि जिंदा के साथ जिना करना मुर्दे के साथ जिना करने से ज्यादा बड़ा गुनाह है। इसकी मुआफ़ी के लिए हकीकी और सच्ची तौबा करनी चाहिए। तो देखिए, जब सच्ची तौबा पेश की तो अल्लाह ताला ने इसे मुआफ़ फरमा दिया। और ये भी ज़रूरी है कि जिस हैसियत का गुनाह हो, तौबा भी इसी दर्जे की होनी चाहिए। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो, आमीन।